देखो, पिछले पार्ट में से हम यही कंसल्ट कर रहे थे कि हमें वज़न पे काम करना है और पढ़ाई पे थोड़ा होल्ड रखना है और क्रिकेट जो चल रही है उस जर्नी को रेगुलर रखना है। तो यही है, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देखता चला आ रहा हूँ। मैं माँ बाप से भी आपके मिला हूँ, 2-3 बार मुलाकात हुई है, घर पे भी आपके गया हूँ। तो उनकी तरफ से कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि वो आपके बारे में बुराई कर रहे हैं। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप अच्छे से पैसा अगर क्रिकेट में डलवा रहे हो, पढ़ाई में डलवा रहे हो, किसी भी चीज़ में डलवा रहे हो, तो उसका अच्छे से पूरा यूज करो। और अच्छे बल्लेबाज, अच्छे क्रिकेटर तभी बनोगे जब पहले बॉडी से फिट होगे। तो बॉडी पे टारगेट बना के रखना है। और देखो, हम ये सोचेंगे ना हम कल से करेंगे, परसों से करेंगे, तो होता क्या है, जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि हम कल से करेंगे, तो सेम आज जैसा समय कल खड़ा होगा। फिर दिमाग में थॉट आएगा, नहीं कल से कर लेंगे ना। तो क्या होता है बेटा, समय एक ऐसी चीज़ है जिसको खर्च कर सकते हो, उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन जेब में रख के नहीं ले आ सकते। समझे कुछ? समय एक ऐसी चीज़ है जिसको जेब में नहीं रख सकते। खर्च कर सकते हो, किसी चीज़ में लगा सकते हो उसको, समय को, लेकिन उसको सेव नहीं कर सकते। जेब में रख के नहीं घूम सकते, किसी एक जगह फिक्स करके डाल नहीं सकते। वो चल रहा है। जैसे कहते हैं ना, नदी का पानी बह रहा है, सुनो, नदी का पानी बह रहा है तो उसको पी सकते हो, लेकिन पूरी नदी का पानी क्या कहीं सेव कर लोगे? अपने हिसाब से कुछ समय पानी को सेव कर भी सकते हो, लेकिन सेव करने से क्या होगा, ख़राब भी हो सकता है। तो ऐसे क्या, समय एक ऐसी चीज़ है जो खर्च हो सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन जेब में नहीं रख सकते। तो बेटा, एक सेकंड तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक सांस का मोमेंट पूरी दुनिया की संपत्ति लगा के भी वापस नहीं खरीद नहीं सकते, खरीद नहीं पाओगे। ऐसी एक घटना है। एक व्यक्ति मरने की कगार पे था, तो उसने बोला डॉक्टर से, डॉक्टर साहब कितना भी पैसा ले लो, मैं सारी संपत्ति अपनी लगा दूंगा, मुझे एक सांस, कुछ क्षण और मिल जाएंगे। डॉक्टर ने बोला नहीं हो पाएगा, सारी संपत्ति लगा के भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे कीमती चीज़ क्या हुई आपके हिसाब से? समय। और तुम जो भी कुछ बनोगे ना, आगे जो भी कुछ बनने वाले हो, वो इसी वजह से बनोगे कि आपने समय को किस तरह से अपने काम में लिया। पैसे से कुछ नहीं होता, साधनों से कुछ नहीं होता। साधन बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका फ़ायदा कब मिलेगा, जब हम उसको प्रॉपर समय के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेंगे। समझ रहे हो ना? तो सबसे मेन चीज़ यही है कि आप अपने आलस से निकल के बाहर आओ। आपको किसी को और को नहीं हराना है। जो आपके साथ हर समय आलस चल रहा है ना, उसको हराना है। समझ रहा है ना? मैं गारंटी से बोल रहा हूँ एक चीज़, कि वो इतना काम करते करते थोड़ा तो कुछ सीख गया हूँ एज ए सीनियर। मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ। तुम में पोटेंशियल है क्रिकेट खेलने की, बहुत लंबे जा सकते हो, लेकिन जो सबसे टफ है ना, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। थोड़ा किलो जाओ, ध्यान दो, वेट। काम पता है कैसे करना है? जैसे जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा कठिन लगती है, उसे सबसे पहले करो। जैसे एक टेक्निक है, मेढक को पहले खा लो, क्योंकि मेढक को खाना बहुत मुश्किल है। मेढक को पहले खा लिया, बाकी चीज़ें आसानी से खा जाओगे। ऐसी क्या है, मेढक, इसका मतलब ये हुआ है, जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा टफ लगती हैं उनको सबसे पहले करो, और उसके बाद जो सरल चीज़ें उसके उसके नीचे आ रही हैं उनको बाद में करो, क्योंकि बाद में हल्का स्टेमिना होगा तब भी करके निकल जाओगे। ऐसी चीज़ों को चलाओ। तो सुबह है ना, सुबह का बहुत मोस्ट टाइम है।
क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे कठिन पता है क्या काम है? फिजिकल एक्टिविटी करना। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, सुबह आप 5 मिनट निकालो पहले दिन, दूसरे दिन 2 मिनट बढ़ा लो, तीसरे दिन और बढ़ाओ, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल, लेकिन उसको कंटिन्यूस रखो। समझ रहे हो ना? क्या रखना है? कंटिन्यू रखना है। तो तुम्हें लगता है जैसे इतना जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर ये चीज़ करोगे तो भविष्य में कितना बेटर कर सकते हो। हाँ, क्योंकि देखो कोई भी मेहनत करता है ना, जब बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करता है मतलब आगे, वो तभी कर पाता है जब उसे पूरा विश्वास होता है कि मैं भविष्य में इतना कर जाऊँगा अगर ऐसे करता रहूँगा। तो उसे दिखता है, तो उसका फिर फोकस में लगा रहता है। जब उसे कैलकुलेट नहीं होता कि मैं इतनी मेहनत करूँगा तो ये कर लूँगा, तब वो नहीं करता, तब आलस सामने आ जाता है। तो क्या क्लियर है? छोटे छोटे गोल बनाओ, 15 दिन में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, 1 महीने में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, पिछले महीने में कहाँ थे, अब जो 30 दिन और गुजर गए, पहले की अपेक्षा कंपेयर करो कितना बेटर हो गया। फिर वहीं से गणित लगाओ कि ऐसे ही 12 महीने गुजर जाएंगे तो कितना बेटर हो सकता है। तो पता क्या था, एक बिलीव आता है, एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से, नहीं यार कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ईजी है सब। और है ईजी है सब कुछ, कठिन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कठिन हम अपने मन में बनाए हुए बैठते हैं कि ये काम कठिन है, वो काम कठिन है। कुछ नहीं है, काम कोई कठिन नहीं, काम तो काम है ना। वर्क तो वर्क है, कैसा भी है। जिस वर्क में आपका मन लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा थकान हो रही। पहले मैंने बहुत पहले बताया था, जिस काम में आपका मन लग रहा है, जिस काम से आप प्यार करते हो, फिर थकान नहीं मालूम पड़ती। सिंपल है। और आज नहीं कल आपको इन चीज़ों से दिल लगाना पड़ेगा। शरीर को अच्छा करना है तो उस फिजिकल से दिल लगाना पड़ेगा, अच्छा महसूस करना पड़ेगा फिजिकल कर रहे हो। उसके बाद क्रिकेट की जो मेहनत कर रहे, जो एज ए बैट्समैन जो भी करना है, उनमें थोड़ा फोकस डालना पड़ेगा। पढ़ाई में भी थोड़ा मन लगाओ, पढ़ाई को अलग पार्ट मत समझो, पढ़ाई को क्रिकेट का पार्ट समझ के करो कि ये भी एक, और हकीकत यही है। अब जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये स्टडी तो है, एक बातचीत कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? बैटिंग में इम्प्रूवमेंट होगा, पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट होगा, अपनी फिजिकल एक्टिविटी जब करोगे तो आपका स्वास्थ्य जो इम्प्रूव होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो मेंटली जब तक अच्छी नहीं बनेगी, चीज़ों को समझना नहीं सीखेंगे, तब तक क्या है, हम बेटर नहीं कर पाएंगे। तो बेटा दूसरों को ज्ञान बिल्कुल नहीं देना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो। जब आप इम्प्रूवमेंट करने लगोगे तो आपके संगी साथी अपने आप आपसे कुछ पूछने लगेंगे, आपकी वैल्यू क्रिएट होने लगेगी। और सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचना है। वही व्यक्ति दूसरे के बारे में सोच सकता है जो पहले अपने बारे में अच्छे से सोच सके। अपने को डेवलप कर लेगा तो दूसरे को डेवलप करने की संभावना। आज मैं हूँ, मैंने जो बातें तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, मैंने तो ज़िंदगी में कुछ किया होगा ना, कुछ बुरी परिस्थितियों से निकल के आया हूँ, उसी के बिलीफ पे आज काम करते चले जा रहा हूँ। आज तुमको गारंटी से बोल रहा हूँ तुम ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, तभी तो बोल पा रहा हूँ। तो कोई बेटा क्या है, सबसे बड़ी नॉलेज वही है, सबसे बड़ा ज्ञान वही है। जो परिस्थिति आज है तुम्हारे सामने, कभी ऐसा फील मत करना कि मैं मोटा हूँ, मुझे वज़न घटाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है, आपको ये टास्क मिला है, वक्त ने टास्क दिया है कि पहले इसको फिट करो। तो भविष्य में आप दूसरे को टेंट कर रहे होगे, नहीं बेटा ऐसे करना है। तो देखो सबका वक्त आएगा। आज तुम स्टूडेंट हो, कल को तुम भी टीचर बनोगे, एक अच्छे कोच बनोगे। पहले अच्छे स्टूडेंट, अच्छे क्रिकेटर बनोगे, उसके बाद एक अच्छे कोच बनोगे। ऐसी ज़िंदगी चलती है, ठीक है? और कुछ पूछना है? करोगे ना आगे से? यस सर। और ये नहीं किसी के घर में कहने पे करोगे। अब मुझसे कंसल्ट करना है। तुम्हारी कोई शिकायत कहीं से कुछ नहीं आ रही? मैंने पर्सनली कंसल्ट किया था, मैंने कि मैं चाहता हूँ राजदीप को इतने दिन हो गए तो चीज़ें चलाऊँ अच्छे से, इम्प्रूव हो उसका। तो ये बताओ मेरा नाम ख़राब तो नहीं करोगे? नो सर। क्योंकि मेरा पूरा टारगेट ये है, मैं हकीकत में बता रहा हूँ। मैं शायद आपसे मना कर सकता हूँ कि मेरे पास एकेडमी करने ना आओ। तो मेरा पूरा टारगेट यही रहता है, मेरे पास जो भी बच्चा आए, कितने भी समय रुके, कुछ लेके जाए, इम्प्रूवमेंट करके जाए, ये नहीं बुराई करते फिरो। तो क्या बेटा तुम्हारी अभी कमी खल रही है, ठीक है? पहले अपना वाला पार्ट फॉलो करना,
फिर मुझसे कंसल्ट करना है। और अब वीक में 3 दिन कम से कम कंसल्ट करना है। मैं 3 दिन 4 दिन या हफ्ते भर के टारगेट दूंगा आपको, उनको करो, ठीक है। यस सर। थैंक यू, वेलकम।